अमेरिका में भारत की हिंदू शेरनी की ऐसी दहाड़ 56 मुस्लिम देशों में मच गया हाहाकार। जो पाकिस्तान मोदी से भिड़ने की करता था बात, आज 7 समंदर पार अमेरिका की धरती पर हिंदू शेरनी ने कर दी पूरे पाकिस्तान की हालत खराब। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बेटी ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा इनका हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड। कौन है भाविका मंगलनंदन, जिन्होंने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। जी, संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसकी असलियत दुनिया को दिखा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की नाजनयिक भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कह दिया कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वैश्विक रूप से बदनाम है और वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में उसी का हाथ रहा है और पड़ोसी देश को यह पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने ही पड़ेंगे। यानी भाविका ने बता दिया कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं की तो इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। पाकिस्तान उसको नक्शे से मिटाने के लिए भारत को मजबूर न करे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने की प्रतिक्रिया में अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने कहा, आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम और सेना द्वारा संचालित देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ यात्रा मार्गों पर हमला किया है। ये सूची बहुत लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, भाविका मंगलनंदन ने आगे कहा कि धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी हैरान करने वाला है। असली सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर गंदी निगाह रखता है और वो भारत के अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के परिणाम निश्चित रूप से भुगतने होंगे। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता आ रहा है, वो असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। एक ऐसा देश जिसकी दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता है, जिसकी नीतियों की वजह से वो आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके शब्द हम सभी के लिए कितने अस्वीकार्य हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सच्चाई का मुकाबला और झूठ बोलकर करने की कोशिश करेगा। बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा रुख स्पष्ट है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप बताइए, भारतीय राजनयिक के पाकिस्तान को फटकार लगाने पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।